या कठिन समय अनुग्रह के दिन का प्रयोग करें। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। जमीन बहुत तेरी है, आओ आगे तुम दर्शन पाके। यीशु को उपहार उनको देने जाओ आगे तुम प्यार से। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मरकुस 13 अध्याय पद संख्या 32 से 37 तक। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मोर के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आके तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। आज इस पवित्र दिन में मनन करने के लिए हमें जो हिस्सा दिया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 32 पद से लेकर 37 पद तक। जब हम इस पद को पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, प्रियो, प्रभु हमसे क्या चाहता है और आज प्रभु हमसे क्या बात करता है। संक्षेप में एक शब्द में बोलना है तो प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि जागते रहो, जागते रहो, तैयार रहो। किस काम के लिए हम तैयार रहें? प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे लिए दुख उठाया और अपने वायदा के अनुसार मर गया, दफनाया गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन में वो जी उठा। और जी उठने पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण में गया और उठा लिया गया और कह के गया कि मैं फिर से आने वाला हूं। जिस प्रकार वो गया वैसे ही आएगा और उसके लिए भाट जोखना अवश्य है और उसकी इंतजारी में जीना बहुत जरूरी है। अब तक बहुत लोग यही सोचते हैं कि अभी तक तो यीशु मसीह आया ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा, ये वास्तव में ये आएगा या नहीं आएगा। दूसरा पतरस के पुस्तक में 3 अध्याय के पहले पदों में यही हम देख रहे हैं कि बहुत लोग यही कहते हैं कि वो नहीं आएगा, पर वचन कहता है कि आने वाला आएगा, देरी नहीं करेगा। उसके आगमन के लिए हमें इंतजारी करना है। और यहाँ हम मरकुस रचित सुसमाचार में जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन कभी नहीं ठलता। 31 पद में वहां हम पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग भी ठल जाएगा, पृथ्वी भी ठल जाएगी, परंतु उसके शब्द, उसके वचन कभी नहीं ठलेगा। और 32 पद में हम देख रहे हैं कि
उसके दिन को हम नहीं जानते हैं, उस क्षण को नहीं जानते हैं, कौन से दिन में आएगा या कौन से क्षण में आएगा। इसलिए हम एक दूसरे को जगाते रहें और बताते रहें, प्रभु अपने वायदा में सच्चा है और जरूर रहेगा। और जागते रह के हमें क्या करना है कि हम प्रार्थना करना और दुनिया की बातों में नहीं उलझना। और जैसे हम पहला थिस्सलुनीके के 5 अध्याय में भी इसी बात को पढ़ रहे हैं कि हम आलसीपन में ना पड़ जाएं और सोते ना रह जाएं, पर जागते रहें। और हम अंधकार के संतान नहीं है कि हम सोते रहें, हम ज्योति के संतान है, दिन के संतान है। इसलिए हम जागते रहें और उसके आगमन की हम बाट जोगते रहें। प्रियो, उतना ही नहीं, प्रभु हमें काम देके गया है। जैसे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। वहां 36 और 37 पद में ये लिखा है कि जब वो हमें जिम्मेवारी दे के गया है, मालिक जैसे गया है, और वो फिर से आएगा। जब वो आएगा हम अपने कमर कसे हुए देखने पाए, कि ऐसा नहीं कि हम सोने के लिए बिस्तर डाल दिए, कि कपड़े खोल दिए, हम आराम करने जाए। ऐसा नहीं, हमारे जीवन तैयार रहे। और वहां लिखा है 37 पद में, हमारे दिया जलते रहे, यानी कि आपके अंदरूनी जीवन में हम जीवित रहे, जागते रहे। हमें जो जिम्मेवारी दी गई है उसके हम बिल्कुल जिम्मेवार हूं, और जब वो आएगा उसको हम लेकर समझ सके। यहाँ मरकुस 13 के 34 पद में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार एक दूर देश में मालिक जा रहा है, से जाते ही वैसे ही वापस आएगा, अपने नौकरों से हिस्सा पूछेगा, काम पूछेगा। उसकी अवश्य है कि सेवक तैयार रहे। जैसे हम परमेश्वर के सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य में हमें जिम्मा दे के गया है, हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। क्या जिम्मेवारी है? इस सुसमाचार को औरों तक पहुंचाना और अपने पवित्र जीवन को हम सावधानी से संभाल के रखना। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम दिन के संतान हैं, इसलिए प्रभु ज्योति में चलने वाले और प्रभु औरों को हम ज्योति दिखाने वाले होने पाए। हमारे जीवन से लोग प्रेरणा पाए और प्रभु वो भी जाग जाएं और इस संसार के साथ नरक के रास्ते में ना चलें। वो प्रभु यहाँ के गंदी बातों में उलझे ना रहें, परंतु सावधान रहने पाए, आपके आगमन के बाट जोगते रहने पाए। हम भी प्रभु अपने जीवन को तैयार रखें कि जब आप आएगा हमें प्रभु जिंदा देखे, हमें अपने कार्य में देखे। प्रभु हमारे दिया जलते रहे, हमारी कमर कसा रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।